की इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए राजनीति शास्त्र का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह का ये आपका पेपर है और पूरा मैंने भर दिया है और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे प्रश्नों को। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? तो वार्सा पैक्ट संधि के साथ ये जुड़े थे। दूसरा है वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो व्लादिमीर पुतिन। तीसरा है 9/11 की घटना हेतु निम्नांकित में किसे उत्तर माना गया था उत्तरदायी? तो अल कयादा को उत्तरदायी माना गया। चौथा है निम्नांकित में दक्षिण एशिया देश नहीं है तो थाईलैंड। और पांचवा है अगस्त को जब पाकिस्तान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? तो सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग बनाने का उसका उद्देश्य था। छठा है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन का शिकार हुई थी तो 1964 में। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है। तो पहला है 5 देश डेडेस के संस्थापक सदस्य हैं तो आसियान के। दूसरा है अमेरिका वर्चस्व को चुनौती डेडेस धरातल से मिलेगी सांस्कृतिक और आर्थिक। तीसरा है सोवियत संघ में डेडेस को सर्वाधिक पसंद किया गया तो राज कपूर को। चौथा है 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गणित योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर डेडेस बना तो योजना आयोग। पांचवा है पुराने शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था जबकि नए शीत युद्ध का डेडेस था तो एशिया। छठा है डेडेस को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है तो नेल्सन मंडेला को। सातवां है जय जवान जय किसान का नारा डेडेस ने दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये आपका रिक्त स्थान भी हो गए और ये यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न जोड़ी तो कंप्लीट मैंने कर दी है। अच्छे से आपको पढ़ लेना है और कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, बस कंप्लीट अच्छे से कर ले। और ये आपका चौथा प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? तो 1964 ईस्वी में। दूसरा है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था? तो लुधियाना। तीसरा है ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की। और चौथा है सद्दाम हुसैन को कब आक्रमण किया था? तो 30 दिसंबर 2006 को इन्होंने आक्रमण किया था। अगला है आपका चीन में भारत कब आक्रमण हुआ था? तो इसका आंसर आएगा आपका 1962 में। छठा है कच्छ त्रीव कहाँ स्थित है? तो गुजरात। सातवां है भारत में चुनाव करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय चुनाव योजना। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्यासत्य है। तो पहला है जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कामयाब हुआ तो असत्य। दूसरा है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई तो असत्य। तीसरा है गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना है तो असत्य। चौथा है केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा तो असत्य। पांचवा है 1990 में बर्नल की दीवार गिर गई थी तो ये आपका सत्य है, गिराई गई थी सॉरी। और स्वतंत्रता को घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लुथियाना था तो असत्य। और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। तो छठा है गुटनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। सातवां है शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखने हैं। और आठवां है अमेरिका वर्चस्व का परिणाम किसे माना जा सकता है? और यूरोपीय आर्थिक संगठन क्या है? 10वां है भारत श्रीलंका मतभेद के 2 कारण लिखिए। और भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों पर जोर दिया?
और नीति आयोग की क्रियाकलापों में किसकी अहम भूमिका रही? 13वां भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत लिखिए। और श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? और यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं? और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आया राम गया राम का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये आपका 3 नंबर का है और बाकी 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। और ये आपका 17वां है, शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। और अल-क़ायदा पर अति संक्षेप टिप्पणी लिखिए। 19वां है, यूरोपीय संघ की 3 विशेषता लिखिए। और भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। और 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? और भारतीय जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी के बीच प्रमुख अंतर का उल्लेख कीजिए। और अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोधों को संक्षेप में समझाइए। तो ये सारे आपके 23 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट अच्छे से आपको करना है पूरे प्रश्नों को।